हेलो स्टूडेंट्स, न्यू राइजिंग सन इंटेलिजेंस पब्लिक स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड चैप्टर द फेस्टिवल ऑफ डॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप जैसा कि ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़की ज़मीन पे बैठी हुई है और एक सीढ़ी जैसा कुछ ऊपर जा रहा है और सीढ़ी के जो पायदान है, स्टेप्स हैं, उन पर कुछ मूर्तियाँ रखी गई हैं और वो लड़की क्या कर रही है? पूजा कर रही है। ठीक है, तो आज हम लोग अभी तक आपने होली, दिवाली, ठीक है, बहुत सारे त्यौहार के नाम सुने होंगे। ठीक है, और ये जो त्यौहार हैं, ये क्या करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेशन हम लोग एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे हम लोग अपने लोगों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, पड़ोसियों से मिलते हैं, उनके साथ मिठाइयाँ मिल के खाते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं। ठीक है, बहुत तरह से उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक नया फेस्टिवल है, द डॉल फेस्टिवल। ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इस तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे कि ये तस्वीर से हमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड चैप्टर द फेस्टिवल ऑफ डॉल्स। प्यारे बच्चों, ये आपका इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड चैप्टर का रीडिंग पोर्शन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए इसको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, फेस्टिवल्स आर स्पेशल ओकेजन्स। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल हैव रिलीजियस इम्पोर्टेंस। वी सेलिब्रेट दैम अकॉर्डिंग टू आवर कस्टम्स। बच्चों, यहाँ पर ये लाइन क्या कहना चाहता है? यहाँ पर लाइन ये कहता है कि जो त्यौहार होते हैं वो एक स्पेशल ओकेज़न होते हैं, एक ख़ास अवसर होता है, एक ख़ास मौका होता है। ठीक है, देखते हो ना, त्योहारों में ही लोग क्या होते हैं, रिश्तेदार आते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हंसते हैं, गाना गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। मनाते कि नहीं मनाते? तो त्योहारों पे ही तो लोग कर पाते ज़्यादातर ये सब चीज़ें। तो इस फेस्टिवल जो होते हैं वो एक ख़ास समय होते हैं। ठीक है, और जितने भी फेस्टिवल होते हैं, मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल, उनका एक अपना क्या रखते हैं? रिलीजियस इम्पोर्टेंस, एक अपना धार्मिक महत्व रखते हैं। वी सेलिब्रेट देम अकॉर्डिंग टू आवर कस्टम। और ये जो फेस्टिवल होते हैं उनको हम अपने बनाए गए रीति रिवाजों के अनुसार ही बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो फेस्टिवल क्या है? एक स्पेशल ओकेज़न है। ठीक है, और जितने भी फेस्टिवल होते हैं ज़्यादातर उनका अपना एक जो है एक धार्मिक महत्व होता है और इन त्योहारों को हम जो है अपने रीति रिवाजों की तरह मनाते हैं। तो इन्हीं फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल है द डॉल फेस्टिवल। ठीक है, जिसको हम लोग गोलू भी कहते हैं। और ये जो गोलू फेस्टिवल है, ये डॉल फेस्टिवल है, उसे तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो हमारे देश का एक राज्य है। ठीक है, और कब मनाया जाता है? सितंबर अक्टूबर के टाइम में। और ये जो त्यौहार है वो नवरात्रि का जो त्यौहार होता है, जो 9 दिनों का जो नवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है, उसका एक पार्ट होता है। कौन? डॉल फेस्टिवल। ठीक है, जिसे आप गोलू कहते हो। और इस नवरात्रि फेस्टिवल में हम लोग माँ दुर्गा या देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, लोग पूजा करते हैं। और उसी त्यौहार का ये पार्ट होता है। कौन? द डॉल फेस्टिवल। और ये जो दुर्गा पूजा होती है या नवरात्रि होती है, ये क्या होती है? बुराई पर अच्छाई की जीत को सेलिब्रेशन का त्यौहार होता है। यानी माँ दुर्गा ने इस दिन राक्षसों का वध किया था और इस धरती से बुराई का अंत किया था। इसीलिए बुराई पे अच्छाई की विजय के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? नवरात्रि का त्यौहार। और उसी नवरात्रि का एक त्यौहार का ये द डॉल फेस्टिवल एक पार्ट है। ठीक है,
और यही हमारे सेकंड पार्ट में भी बताया गया, सेकंड पैराग्राफ में भी बताया गया है। गोलू और द डॉल फेस्टिवल एज इट इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी डॉल फेस्टिवल को गोलू फेस्टिवल भी कहते हैं, इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर इन तमिलनाडु। इसे तमिलनाडु में सितंबर या अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नवरात्रि सेलिब्रेशन। ये नवरात्रि को मनाने के सेलिब्रेशन का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। व्हेन पीपुल वर्शिप गॉडेस दुर्गा, जब लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। ठीक है, ये बुराई पे अच्छाई की विजय का उत्सव होता है। तो आई होप आपको दोनों पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए हम चलते हैं अपने तीसरे पैराग्राफ पे। यंग गर्ल्स विद द हेल्प ऑफ देयर मदर्स अरेंज अट्रैक्टिव गोलूज इन देयर होम्स। द डॉल्स आर मेड ऑफ मड, ceramic, plastic and wood. These are displayed on steps. The steps are usually 3, 5, 7 or 9 in number to bring good luck. Dolls of gods, goddesses and people are kept on these steps. Friends and relatives are invited to see the Golu. People sing religious song. तो इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है कि जो डॉल फेस्टिवल है, उस डॉल फेस्टिवल में जो यंग लड़कियां हैं वो अपनी माँ की मदद से जो है वो अट्रैक्टिव गोलूस बनाती हैं अपने अपने घरों में। ठीक है, ये जो गोलू फेस्टिवल है, इस गोलू फेस्टिवल में जो यंग गर्ल्स होती हैं वो अपनी घरों पे अपनी माँ की मदद लेकर के बहुत सुंदर सुंदर गोलूस बनाती हैं। ठीक है, डॉल्स बनाती हैं। अच्छा, अब ये जो डॉल बनाती हैं, ये डॉल बनाने में वो किसका इस्तेमाल करते हैं? मड का इस्तेमाल करते हैं, सेरामिक का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यानी मिट्टी होते हैं, चीनी मिट्टी होती है, प्लास्टिक होती है और जो लकड़ी होती है, उनका इस्तेमाल ये डॉल बनाने में करती हैं लड़कियां। ठीक है। अच्छा, अब जब डॉल बन जाती है तो दीज आर डिस्प्लेड ऑन स्टेप्स। जब ये डॉल बन जाती हैं तो इनको स्टेप्स पर डिस्प्ले किया जाता है, इनको दिखाया जाता है। ठीक है, स्टेप्स बताया था ना मैंने, सीढ़ी जैसा बना के वो हर एक पायदान को हम लोग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो इनको जब ये बन जाती हैं मूर्तियाँ, तो ये लड़कियाँ बनाने के बाद जो है स्टेप्स पर यानी सीढ़ियों पर जो पायदान होते हैं उन पर जो है इनको शो करती हैं, इनको दिखाती हैं। द स्टेप्स आर यूजली, अच्छा जनरली जो है ये 3, 5, 7 या 2 यानी ऑड ऑर्डर में, ठीक है, इनको रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्रिंग गुड लक, क्योंकि ऐसा करने से ऐसे मानते हैं लोग कि क्या होती है, अच्छी किस्मत आती है। ठीक है, डॉल्स ऑफ गॉड्स, गॉडेस एंड पीपल आर केप्ट ऑन दिस स्टेप्स। अच्छा, ये जो स्टेप्स होते हैं, ये जो पायदान होते हैं सीढ़ियों के, जो 3 के जो ऑड ऑर्डर में होते हैं, यहाँ पर जो है वो देवियों की, देवताओं की और लोगों की डॉल्स रखी जाती हैं इन स्टेप्स में। अच्छा, जब रख दी जाती हैं तो दोस्तों को, रिश्तेदारों को इन गोलूस को, जिन डॉल कहते हैं, वो देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है और लोग आते हैं, देखते हैं और सिंग रिलीजियस सॉन्ग और धार्मिक गाना गाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो फेस्टिवल होते हैं वो एक ख़ास टाइम होता है, ख़ास टाइम होता है जिसमें लोग सेलिब्रेट करते हैं। और हर एक फेस्टिवल का, ज़्यादातर फेस्टिवल का एक धार्मिक महत्व होता है, जहाँ पर लोग इन त्योहारों को अपने रीति रिवाजों के अनुसार मनाते हैं। तो इन्हीं त्योहारों में से, बहुत सारे त्योहारों में से एक त्यौहार है डॉल फेस्टिवल, जिसको हम गोलू फेस्टिवल भी कहते हैं। इस गोलू फेस्टिवल को तमिलनाडु में सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, जो नवरात्रि सेलिब्रेशन का एक पार्ट होता है। और नवरात्रि सेलिब्रेशन क्या होता है? बुराई पर अच्छाई की जीत का विजय के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है।
अच्छा, अब ये जो गोलू फेस्टिवल है या डॉल फेस्टिवल है, इसमें जो लड़कियां होती हैं वो अपने अपने घरों पर बहुत सुंदर सुंदर डॉल्स अपनी मदद की मदद से मम्मी की हेल्प लेकर के बनाती हैं। और इसको बनाने में वो मड, सेरामिक, प्लास्टिक, वुड का इस्तेमाल करती है। जब ये मूर्तियाँ बन जाती हैं तो ये सीढ़ियों के के स्टेप से इसको शो करती हैं और ऑड ऑर्डर में इनको रखती हैं। और इसलिए वो ऐसा करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे गुड लक आता है, यानी अच्छी किस्मत आती है। इन स्टेज पर देवियों की, देवताओं की और लोगों की मूर्तियाँ बना के रखी जाती हैं। जब ये रखी जाती हैं उसके बाद लोगों को जो है बुलाया जाता है कि गोलू को आके देखें, मूर्तियों को देखें। और लोग आते हैं, देखते हैं और रिलीजियस सॉन्ग्स गाते हैं। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपने ये जो 3 पैराग्राफ पढ़े आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं अपने चौथे पैराग्राफ को। ए स्पेशल डिश कॉल्ड संडल इज प्रिपेयर्ड। गेस्ट आर गिवन बीटल लीव्स, nut, fruit, coconut, turmeric, and sweets. When they leave, on the 10th day, the dolls are made to lay down in their places and then carefully kept back in boxes on the loft or some safe place. People keep adding new dolls to the collection. अच्छा, अब क्या होता है, ये जो त्यौहार है गोलू फेस्टिवल या डॉल फेस्टिवल, इसमें एक ख़ास तरह का खाना बनता है, तैयार किया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है। और उस खाने को क्या बोला जाता है? संदाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संदाल। ठीक है, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? हाँ, संदाल बनता है। अच्छा, अब जो मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको जब वो त्यौहार मनाने के बाद घर जाने लगते हैं तो उनको पान का पत्ता या फिर नट्स, ठीक है, नट्स मतलब सुपारी, कोकोनट, नारियल या फिर फल या फिर हल्दी या फिर कोई मिठाई जो है उनको जाते समय दी जाती है। जब इस त्यौहार का 10वां दिन आता है तो इस 10वें दिन पर जो डॉल्स है उसको उसके जहाँ पर उसने रखा गया सीढ़ियों के स्टेज पे, वहाँ से इनको उतार लिया जाता है और बहुत ही सावधानी के साथ इनको वापस बॉक्स में रख दिया जाता है। ठीक है, और फिर इनको सेफ जहाँ पर जो है रखा जाता है। ठीक है, अब लोग जो है अब एक नया जो है न्यू डॉल्स बनाते हैं, उनका कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब अगली बार त्यौहार आएगा तो उसकी तैयारी जो शुरू कर देते हैं और नए डॉल का कलेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं ताकि अगली बार त्यौहार आए तो फिर से वो रेडी हो जाए सही समय पे। ठीक है, तो आज हम लोग केवल ये 4 पैराग्राफ ही पढ़ेंगे। बाकी के जो 3 पैराग्राफ बचेंगे वो हम लोग कल के वीडियो में जो है समझेंगे कि ये गोलू फेस्टिवल में और आगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, धन्यवाद।